हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों मूल अधिकारों का अगला सेशन, अगला लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये संविधान के भाग 3 तो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में इसका वर्णन है दोस्तों। देखिए, आर्टिकल 19, 20, 21, 22 चार आर्टिकल हम पढ़ेंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक सुनते जाइए, आपको आनंद आएगा। देखिए, संविधान में आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 19 में कुल 6 स्वतंत्रताओं के बारे को प्रत्याभूत करता है, यानी 6 स्वतंत्रताओं को वर्णन किया गया है। मूलभूत 6 स्वतंत्रताओं को प्रत्याभूत करता है। अब कौन कौन सी 6 कुल 6, यानी आर्टिकल 19 क्या कहता है, देखिए। कुल 6 स्वतंत्रता है, ध्यान रखिए आप, मैं आपको, है ना, कुल 6 स्वतंत्रता को प्रत्याभूत करता है। नोट कर लीजिए, कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं को प्रत्याभूत करता है। पहली स्वतंत्रता है, देखिए दोस्तों, 19 के 1 में इन स्वतंत्रताओं को वर्णन किया गया। तो 19 के 1 के का में वर्णन किया गया कि पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूल अधिकार से क्वेश्चन आते हैं किसी भी परीक्षा में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये 19 के 1 के का में कहा गया दोस्तों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति मतलब बोलना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, यही हमारा मूल अधिकार है। हम अपनी बातों को सहज रूप से बिना किसी को गलत बोल के, गाली गलौज करके हम बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कई चीज है। आपको एकदम मजेदार चीज बताता हूं कि इन वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में भी कितनी तरह की स्वतंत्रता है। देखो, बोलने में रेडियो, मोबाइल, टीवी, तमाम चीज की स्वतंत्रता होती है। देखिए दोस्तों, इसमें 19 के 1 में वर्णित है, कई चीजें नोट करते जाइए। पहला है जानने का अधिकार, राइट टू नो, जानने का अधिकार। ठीक है, जानने का अधिकार। आंखों देखा वर्णन करने का अधिकार। आप टीवी, मोबाइल पर, टीवी में देखते हैं कि जब कोई घटना घटती है तो आंखों देख हाल एक्सक्लूसिव तस्वीर आती है। लेकिन यहां भी एक क्लॉज है दोस्तों कि जहां पर बॉर्डर वगैरह होते हैं, वहां हम लोग इन चीजों को आंखों देख हाल में चीजों को छुपाते हैं, जो हमारी सामरिक दृष्टि से अगर हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो आंखों देखा वर्णन करना। जैसे एक है अगला, प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता में आप देखते होंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कौन सी प्रेस, ये वाली प्रेस। जैसे प्रेस जो होती है, 1962 में एक मुद्दा आया था, साकल पेपर पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। इसमें मुद्दा आया था प्रेस, यानी जो आप प्रिंट मीडिया वाला होता है उसके लिए। अगला है राष्ट्रीय ध्वज। बहुत से इसमें मैं मेन में बताते रहूं दोस्तों आपको, ऐसे तो लाइन लग जाएगी, करते जाएंगे, लेकिन मेन में आपको राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में क्या है, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में 2004 में एक केस आया था। राष्ट्रीय ध्वज मतलब यानी राष्ट्रीय ध्वज को फहराना, राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान करना, उसमें एक केस आया था, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, है ना। इस केस में 2004 में ये प्रस्तावित स्वतंत्रता को प्रत्याभूत किया गया। अगला है चुप रहने का अधिकार। चुप रहना मतलब राष्ट्रीय गान के संबंध में, राष्ट्रीय गान के संबंध में। अब नोट करते जाइए, राष्ट्रीय गान के संबंध में जैसे कि चुप रहना, यानी हम राष्ट्रीय गान बोलते हैं तो मौन रहते 2 मिनट के लिए मौन रहना होता है। तो ये केस आया था 1986 में, इमैनुअल
इमैनुअल बनाम भारत संघ। इसमें ये कहा गया कि हमारे पास अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तो है, लेकिन राष्ट्रगान हो रहा है तो हम बोले नहीं, शांत रहें, है ना। अगला है विदेश जाना, विदेश जाने का अधिकार। अब विदेश जाने का अधिकार मतलब दोस्तों, विदेश जाने का अधिकार का मतलब है ये विदेश जाने के अधिकार में, अब विदेश जाते हैं, आप अपनी भाषा और उसका कर्तव्य व्यक्त करते हैं। तो उसमें एक केस आया था 1978, मेनका गांधी वाला केस, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो दोस्तों ये 19 के 1 के का में ये वर्णित हैं, ये आपको कुछ बता दे रहा हूं। कई बार आ जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, 1962 सागर पे लिमिटेड, राष्ट्रीय ध्वज, चुप रहना, ये सब क्लॉज वाक और व्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। ये पीसेस वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है हमारा 19 का 1 का खा, यानी शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा आराम से डिटेल आसान करा रहा हूं। उसका कारण है कि मूल अधिकार एक हमारा ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आपने मूल अधिकार, नीति के नेतृत्व, मूल कर्तव्य और जो पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं सारी विशेषताएं, प्रस्तावना, इन सबको ढंग से कर लेते हैं तो आपका एक तरह से 40% पार्ट आप कवर अप कर लेते हैं क्वेश्चंस पेपर के हिसाब से। ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये। शांतिपूर्ण न्याय, शांतिपूर्ण मतलब शांतिपूर्वक, न्याय मतलब बिना हथियारों के आप कोई सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप भारतवर्ष के कहीं भी जाकर के कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन निरायुध, बिना हथियारों के, लड़ाई झगड़े के और शांतिपूर्वक आप कहीं सम्मेलन करने कोई नहीं रोकेगा आपको। तो आपको लग रहा है बड़ा सम्मेलन होना है, कोई झगड़ा कर सकता है, आप लेटर डीएम को पेश करिए, आपको सुविधा मिलेगी, है ना। ठीक, अगला है 19 का 1 का घा। ठीक है दोस्तों, नोट करते जाइए, आपको फायदा रहेगा इससे। अगला है संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन एवं संघ कैसे? देखिए, संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता। देखिए कैसे, आप कोई भी संगठन स्थापित कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। संघ बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, तमाम आप हम लोग कमेटी गठित करते हैं, ये सब करते हैं, संघ बना सकते हैं। ठीक है, अगला है 19 का 1 का घा। देखिए दोस्तों, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अगले में भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। देखिए, अबाध संचरण कैसे? अबाध मतलब पूरे भारतवर्ष में कहीं भी। अब तो 370 भी हट गया दोस्तों, वहां भी जा सकते थे, लेकिन अबाध संचरण। लेकिन यहां भी क्लॉज होते हैं दोस्तों, ऐसी जगह भारत में जहां पर सामरिक दृष्टि से खतरनाक है, बॉर्डर एरिया है, जहां अलाउ नहीं है, वहां आप नहीं जा सकते ऐसे बिना परमिशन के। तो भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध, अभी देखो यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो यूक्रेन में भी हमारे भारतीय लोग गए, मीडिया वाले गए, लेकिन वहां भी परमिशन के अलाउ, नहीं तो कोई मार डालेगा। ठीक है, अगला है 19 का 1 का अड़ा। देखिए, अगला है भारत के किसी राज्य क्षेत्र में बस जाना या निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी राज्य क्षेत्र में बस जाने व निवास की स्वतंत्रता। देखिए, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में आप वहां निवास करते हैं, कुछ दिन रहते हैं या बस जाते हैं, घर बना के रह सकते हैं। ये आर्टिकल 370 के तहत नहीं था दोस्तों, लेकिन आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद आपको आज़ादी मिल गई, जम्मू कश्मीर में जाके आप बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ठीक है, अगला है 19 का 1 का अड़ा के बाद चा। देखिए, आपको ध्यान आ रहा होगा 19 का 1 का चा कहाँ पढ़ा था हमने?
संपत्ति का अधिकार पढ़ा था। आर्टिकल 31 19 के 1 के 4 से हटा करके 300 के का में रख दिया गया। ध्यान आ गया। आप वीडियो सुनते रहिए, क्रम वाइज पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा दोस्तों। अगर आप फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। देखो कहीं भी कोई भी, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, सभी का अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है दोस्तों, किताबों में भी अच्छा लिखा होता है, लेकिन हमारा बस समझने का नजरिया है। अगर एक सिस्टमेटिक आप एक फॉलो करिए, आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमें ईमानदारी से फॉलो करिए, हम भी ईमानदारी से आपको सारा मेटेरियल प्रोवाइड करेंगे और हर चीज़ आपको आनंद आएगा, आपको लगेगा हाँ चीज़ पढ़ाई। मैं अगली सीरीज शुरू करने वाला हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज शुरू होने वाली मेरी है दोस्तों, इंतजार करिए आप लोग। देखिए तो भारत के किसी राज्य में बच जाने की क्षमता। अगला है कोई वृद्धि, वृद्धि मीन्स आजीविका व्यापार, कोई वृद्धि आजीविका व्यापार करने की क्या स्वतंत्रता। कोई भी कहीं भी आप कहीं जाके खरीद बिक्री व्यापार कर सकते हैं, फेरी लगा सकते हैं, आप चाहे वो ऑल इंडिया कहीं भी आप कुछ कर सकते हैं। ये है दोस्तों 19 का 1 का 4 में 6 है, आपको 6 स्वतंत्रता प्राप्त होंगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी तक, यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रता मूलभूत स्वतंत्रता थी। पहला हो गया, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है दोस्तों? समझ पा रहे हैं आप? आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अपराधों के लिए लिख देता हूं मैं, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि। देखो आपको जब तक संरक्षण मिलेगा तब तक आप पर अपराध घोषित नहीं हो जाता, तो आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। अगर अपराध संरक्षण जब तक मिलेगा, अपराध अगर सिद्ध हो गया तो आपको कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अगला है आर्टिकल 21 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। बस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए इसमें एक नियम है दोस्तों, चाहे मैं बता दे रहा हूं पहले आपको, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको प्राणों की स्वतंत्रता है, चाहे कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आ जाए, नागरिक नहीं कहेंगे, विदेशी व्यक्ति भारत में आ जाए, तो इसमें एक संरक्षण प्रदान किया गया। मैं बताता हूं, इसमें विधायिका, नोट कर लीजिए, प्राण दैहिक स्वतंत्रता उससे करता है, नोट कर लीजिए, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, विरुद्ध जाकर के, जो प्राण और दैहिक में आपातकाल हो, कोई भी दिक्कत हो, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपको प्राप्त होगी। और इसका संरक्षण नागरिक, हमारे भारतीय नागरिक एवं विदेशी व्यक्तियों को, विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। विदेशियों को व्यक्ति कहेंगे, नागरिक नहीं कहेंगे दोस्तों। भारतीय नागरिकों को एवं विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। यानी विधायिका कार्यपालिका के विरुद्ध संरक्षण, कार्यपालिका भी या विधायिका भी कोई कानून नहीं बना सकती प्राण दैहिक स्वतंत्रता का कोई भी, यानी हमारा अगर हमारे आपातकाल में लग जाए तो भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त आर्टिकल 21 के तहत है दोस्तों। क्लियर? देखिए अगला है हमारा, देखिए इसमें आप समझ पा रहे हैं प्राण दैहिक में कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ। प्राण दैहिक में एक और क्लॉज था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बाद 21 का अनुच्छेद 21 का एक ऐसा क्लॉज जोड़ा गया, आपको याद होगा, जानते होंगे सब लोग। इसके अंतर्गत एक अधिकार जोड़ा गया, वो था शिक्षा का अधिकार। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये अधिकार आया कब था? शिक्षा का अधिकार, ये अधिकार एक केस हुआ था
आरंभ में संविधान के आरंभ में हमारे पास ये अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार आरंभ में नहीं था हमारे पास। लेकिन हुआ क्या था कि मोहिनी जैन का एक केस हुआ था। मोहिनी जैन ने एक प्रस्ताव रखा था कोर्ट के सामने, उसमें ये प्रस्ताव हुआ और इस पर बहस हुई और इसमें कहा गया कि इसके लिए एक नियम बनाया गया। इसके आधार पर यानी इस मोहिनी जैन के, ध्यान रखना, शिक्षा का जो अधिकार मिला था वो मोहिनी जैन के उसके आधार पर हुआ था। मोहिनी जैन ने इस मुद्दे को करवाया था। तो मोहिनी जैन ने ये कहा कि हमारे को बच्चों को स्वतंत्रता यानी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। उस शिक्षा के अधिकार में न्यायालय में चुनौती दी मोहिनी जैन ने, और चुनौती में मोहिनी जैन ने कि उसको न्यायालय ने सुनाई करी। तो इस पर एक केस बना, इसमें 86वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। आपको याद होगा 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 2002 में आया था। इस संशोधन में क्या किया गया? इस संशोधन में आपको बताया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, बालक में लड़का लड़की सब आ जाते हैं, के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये 21 के काफी डाल दिया। 6 से 14 वर्ष के यानी ईयर के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध करता है। अनुच्छेद 21 के काम में इसको वर्णन किया गया दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था। मोहिनी जैन वाले बाद में न्यायालय ने कोई चुनौती दी गई, इस पर एक मुद्दा था। लेकिन समझिए ये फिर भी लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ? मेन क्वेश्चन आता है, लागू कब हुआ? कब लागू हुआ? ये दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी लागू। देखिए आप एक बात समझने की कोशिश करिए, संशोधन अधिनियम 2002 आ गया और कितने साल बाद लागू हुआ है? देख रहे हैं आप, 8 साल बाद। ठीक है, तो ये था। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये क्या हुआ? जो हमारे यहाँ आर्टिकल 45 में दिया गया था कि राज्य बालकों के लिए शिक्षा का उपबंध करा सकता है, मूल निर्देश में दिया था आर्टिकल 45। समझने की कोशिश करिए मेरी बात को। आर्टिकल 45 में कहा गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा मुहैया करा सकता है राज्य, कोई चाहे तो। लेकिन हुआ क्या? यहां से यह हटा करके 21 के काम में रख दिया गया दोस्तों। यहां से हट करके ये खत्म हो गया, लेकिन इसको भर दिया गया। क्या भर दिया गया? इसी संविधान संशोधन के तहत 86वां संविधान संशोधन, इसको भी इस जगह को हटा करके क्या कर दिया? यहां पर हमने क्या किया? एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य 51 का 51 के का के अंतर्गत था। 51 के का के अंतर्गत क्या था? मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य में क्या कहा गया कि 0 से 6 वर्ष, यानी 0 का मतलब 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और उनके प्रतिपालक संरक्षण जो होते हैं उनके आधार पर क्या किया गया? उसको बच्चों को संरक्षण यानी शिक्षा, प्लेमेट स्कूल वगैरह की सुविधा मुहैया कराना 51 के 1 टा में वर्णन किया गया। ये मूल कर्तव्य में था। हम दोस्तों आगे मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। तो ये 6 से 14 वर्ष खत्म करके मूल कर्तव्य हमने यहाँ जोड़ दिया और कह दिया कि हम लोग 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क यानी उनकी प्लेमेट सिस्टम, उसकी समूहिया शिक्षा सुविधा मुहैया कराई जाती। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 21 का काम। आप याद रखिएगा। अगला है हमारा 22। अनुच्छेद 22 बहुत मजेदार है, समझने की कोशिश करिए आप। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित। जैसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति,
व्यक्तियों के अधिकार व स्वतंत्रता से संबंधित, स्वतंत्रता देखिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता संबंधित आर्टिकल 22 में गिरफ्तार का मतलब देखो किसी भी हालत में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर यानी उसके अंदर देखो उनके खबर भेजना, गिरफ्तार तो कर लिया अपने व्यक्ति को, उसके परिवार व्यक्तियों को उसके पास उसका नंबर लेकर के जैसे भी आपको उसकी खबर पहुंचानी होगी 24 घंटे के अंदर वो पेश किया जाएगा। हाँ, कोर्ट के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। ऐसा नहीं गिरफ्तार कर लिया तो कोई बताएगा नहीं, उसके जो पैरवी करने वाले लोग हैं वो भी तो समय पर आने चाहिए। तो दोस्तों ये गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तमाम क्लॉज होते हैं। अब गिरफ्तार क्यों किया गया व्यक्ति गिरफ्तार क्या कारण क्या था, क्या कंडीशंस थी, तो देखो इसमें भी एक क्लॉज आया दोस्तों 22 का 7 में। अब ये मैं मेल में बता दिया है, वहाँ ज़्यादा हम जरूरत नहीं है। देखिए इसमें कानून आया था, आप चाहो नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक कानून, तमाम कानून आए थे, जैसे मीसा कानून आया था, उसके तहत कैसे गिरफ्तारी की जाती है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार या तो हमने कह 24 घंटे पेश किया जाए, तो उसके लिए भी हमें जानकारी देनी होगी। मीसा कानून में क्या नियम था। जो मीसा कानून आया था 1973 में। एक कॉफी पोषक कानून आया था दोस्तों, लिख लीजिए MISA मीसा कानून आया था, मीसा 1971। एक आया था कॉफी पोषा, ये कॉफी पोषक कानून आया था दोस्तों, है ना, 1974 में। ऐसे कानून आते गए, आप नोट करते जाइए। एक आया था रासुका आया था, अब रासुका लगता है ना 1980, नोट करते जाइए आप 1980 रासुका। एक टाडा कानून आया था, संजय दत्त को गिरफ्तार किया था, टाडा कानून विदेशी हथियार होगा, हमने संजय दत्त को ध्यान होगा, आप तो फिल्में देखते होंगे सब लोग। 1985 टाडा। फिर उसके बाद पोटा कानून आया था 2000 POTA 2002 में पोटा कानून आया था। अब नोट करते रहिए, इससे आपको याद रहेगा। इसकी डिटेल तो मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा इसके कानूनों के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा दोस्तों, आपको कैसे क्रम से कौन से कानून हमारे देश में लागू हैं, क्योंकि इसके तहत हम कैसे गिरफ्तारी करते हैं, पूरा डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। किस कानून के तहत कैसे गिरफ्तार किए जाते हैं, कैसा होता है कि NIA कब जांच करती है, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं। अगला है दोस्तों गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम आया था एक 2004 में। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण एक्ट 2004 आया था दोस्तों। एक NIA का नाम सुना होगा आपने, NIA है ना, NIA तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नाम बोलते हैं उसको, NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एजेंसी कब आई थी मालूम है आपको? मुंबई हमला हुआ था 26 नवंबर 2008 को हुआ था, आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को। इस हमले के बाद हमारा एक NIA का गठन किया गया, और इस NIA गठन को के आधार पर हमने उसके आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद हमने पूरी जांच एजेंसी बनाई, लेकिन ये समझे बहुत से समझते हैं NIA कि केंद्र सरकार का है NIA। दोस्तों याद रखिए, ये ठीक है केंद्र सरकार का होल्ड ज़्यादा रहता है, लेकिन समवर्ती सूची का विषय, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट आने लायक पेपर में। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। संघ सूची पर केंद्र सरकार होल्ड होता है, राज्य पर राज्य का, लेकिन समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों का होता है, लेकिन राज्य केंद्र का ज़्यादा रहता है। तो समवर्ती सूची में इसका विषय को वर्णित किया गया। कभी भी आ जाए कि NIA किसका विषय है, बहुत बड़ा विषय के लिए आते हैं, मैं वो भी पढ़ाऊंगा। समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, उस विषयों में NIA का विषय था समवर्ती सूची, ठीक है। तो आप दोस्तों ये हुआ हमारा 19 से 22 तक, ये हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे अगले पड़ाव में, अगले वीडियो में, अगले अधिकार को। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो बेल आइकन होगा उसको क्लिक करके ऑल पर उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियो मेरे मिलते रहें। दोस्तों थैंक यू।